हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ज्योग्राफी सेकंड लेसन, लेट्स यूज द ग्रेटिक्यूल. पेज नंबर 13 was going on. Up to here we had seen this lesson. Okay, now we will start from here. Variation in the intensity of sunlight leads to regional diversity in plant and animal life. जहाँ पे सनलाइट मतलब सन रेज जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, सनलाइट कितना होता है, उसके हिसाब से हर रीजन में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ होती है. तो जैसे जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, जहाँ पे कम होती है वहाँ का अलग होता है. तो उसके हिसाब से वेरिएशन होता है. ओके, द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन. 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड यानी प्राइम मीडियम जो मेरिडियन जो है, ओके, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है. द मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज़ टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेशन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसके हिसाब से पूरी पृथ्वी पर दुनिया में जो टाइम का मैनेजमेंट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स किया जाता है वो उसके हिसाब से किया जाता है जहाँ पे प्राइम मेरिडियन है. एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, और उसके हिसाब से बाकी कंट्रीज़ का टाइम भी एडजस्ट किया जाता है. दिस मेरिडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रीनविच मेरिडियन. तो ये जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है. ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज GMT. GMT का जो लॉन्ग फॉर्म है ये आपको याद रखना है, ये एब्रीविएशन है GMT. उसे ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है और ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम नहीं बोला जाता. ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम को GMT बोला जाता है. ओके, तो द 180 डिग्री मेरिडियन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे 0 डिग्री वाली इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे ही उसके अपोजिट मेरिडियन जो 180 डिग्री वाली हैं, ये हमने देखा है इसके पहले के वीडियोज़ में, मैंने दिखाई थी आपको कौन सी है वो मेरिडियन. From the prime meridian, other meridians are marked east and west up to 180 डिग्री. तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो है वो ईस्ट मेरिडियंस है और वेस्ट में जो आती है वो वेस्ट मेरिडियंस है अप टू 180 डिग्री. यानी 180 डिग्री सेल्सियस वाली जो मेरिडियन है उसके बीच वाली जो है ईस्ट की तरफ की जो है वो ईस्ट में आती है, ईस्ट हाफ में आती है, और इधर वाली वेस्ट में आती है. द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको. द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क्ड विद द रेफरेंस टू दिस मेरिडियन. तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसके हिसाब से मार्क किया जाता है. The equator as well as all pairs of opposite meridians form great circles. तो जो इक्वेटर है और सारी अपोजिट मेरिडियंस जो है वो एक ग्रेट सर्कल फॉर्म करता है. ओके, ग्रेट सर्कल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और वो जो ग्रेट सर्कल्स होते हैं उसका उपयोग किस चीज़ के लिए होता है कि दो प्लेस में कितना डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो ढूंढने के लिए, वो बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है. ओके, तो ये जो लेसन है यहाँ पे हम ख़त्म हो रहा है ये लेसन. तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी और इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से रीड करना है, इस लेसन को समझना है. अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो बार बार मेरा वीडियो देखिए आप, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए. इससे रिलेटेड यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो. और एक बात
गर्ल्स, आपने मेरा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।